कल जितने भी फैंस प्रेजेंट थे एट द सांतियागो बर्नाब्यू उन्होंने ठीक काम किया है एंड हियर इज व्हाई। हमारे साथ 2026 हैज नॉट बीन दैट काइंड। एज अ मदरिदिस्ता इट हैज बीन अ हार्ट ब्रेकिंग ईयर सो फार, ठीक है। और अभी सिर्फ 18 दिन हुए हैं। हम सबसे पहले तो सुपर कप का फाइनल हार गए, एक ऐसी ट्रॉफी जो कि बहुत इजीली जीती जा सकती थी, दैट टू अगेंस्ट आवर आर्च राइवल्स बार्सिलोना। उसके ऊपर हमारा कोच जिसको हम सब पसंद करते थे, एक लेजेंडरी प्लेयर भी था इसी क्लब का, उसको सैक कर दिया गया। एक ऐसा कोच जिसमें बहुत पोटेंशियल है, कोई भी क्लब में जाएगा मचा कर रख देगा गिवन टाइम। यहां पर उस कोच को टाइम नहीं दिया गया, 6 महीने के अंदर सैक किया। और यहां पर पूरे वर्ल्ड ने, नॉट जस्ट द फैंस बट इवन सेलिब्रिटीज एंड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, कंप्लेंट अगेंस्ट दिस मूव। यहां पर युर्गन क्लॉप ने आवाज उठाई, यहां पर आपके खबीब ने आवाज उठाई और बहुत सारे और लोगों ने भी आवाज उठाई अगेंस्ट दिस सैकिंग, बिकॉज ये बिल्कुल अनडिजर्व था। अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो इट इज नॉट जस्ट द मैनेजर हु शुड बी स्क्रूटनाइज्ड। यहां पर उसके अलावा जाबी अलोंसो पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया, विच वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। और उसके बाद आप उसके रिप्लेसमेंट में लेकर आए एक ऐसे बंदे को जिसको सिर्फ 6-8 महीने का एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली जाबी अलोंसो को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता था? इसी बात पे ना कि उस पर उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो भी उस बंदे पे 2 साल का एक्सपीरियंस था भाई। यहां पर एल्वारो आर्बेलोआ को सिर्फ 6 या 8 महीने का एक्सपीरियंस है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? हमने एक टीवी को बेचकर टीवी का रिमोट खरीदा है। एंड यहां पर आई एम बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल टू एल्वारो आर्बेलोआ। यहां पर वो भी जो करतूतें अपनी कर रहा है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नहीं हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है यार? चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बात बहुत सारी करनी है यहाँ पे। यहां पर सबसे पहले विनीशियस को बू किया गया था ईच एंड एवरी टाइम व्हेन ही वाज टचिंग द बॉल। इवन आउटसाइड द स्टेडियम विनीशियस वाज बीइंग बूड। मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। आई थिंक अगर हम स्टेडियम में उसको 2-3 बार बू करते और आउटसाइड द स्टेडियम तो जो कर ही रहे थे वो एक अलग चीज थी, तो दैट वुड हैव बीन वेरी लाउड एंड क्लियर टू द प्लेयर। यहां पर हर बार जब वो बॉल को टच कर रहा है हमें तब उसको बू करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज यहां पर आफ्टर द फर्स्ट हाफ यहां पर उसका जो पूरा एंथुजियाज्म या फिर मोटिवेशन टू प्ले था वो पूरी तरीके से किल हो चुका था भाई। उसके फेस पे जो स्पार्क थी वो पूरी तरीके से चली गई थी भाई। एंड उसके परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। अगर मैं इन पर्टिकुलरली सिर्फ विनीशियस की परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसका परफॉर्मेंस पूरा फ्लैट था भाई, पूरा फ्लैट था, नो इंपैक्ट एब्सोल्युटली। यहां पर अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, विनीशियस को सिर्फ एक दो अपॉर्चुनिटी ढंग की मिली। उसके अलावा व्हेनेवर ही गॉट द बॉल ही वाज ट्राइंग टू ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स, टू बीट पास्ट प्लेयर्स, बट अल्टीमेटली द ओनली पर्सन हु वाज बीइंग बीटन वाज विनीशियस। विनीशियस की सिर्फ एक सक्सेसफुल ड्रिबल है पूरे मैच में, और ये बता देती है कि बंदे की जो फ्लेयर थी, जो जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज थी टू बीट पास्ट प्लेयर्स अ फ्यू सीजंस बैक, वो पूरी तरीके से चली गई है। यहां पर विनीशियस में वो एंथुजियाज्म नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो हंगर नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर एक ऐसी चीज आ पड़ती है जहां पर विनीशियस खुद कहता है दैट आई वांट टू लीव द क्लब, प्लीज लेट हिम गो। बिकॉज अल्टीमेटली उस बंदे ने 8 साल काट ली है मैड्रिड में, जो कि एक छोटा टाइम नहीं होता है। एंड हमारे लिए एक लेजेंडरी प्लेयर ही रहेगा विनीशियस। ही हैज द मोस्ट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फाइनल्स फॉर अस, ही हैज बीन डिसाइसिव फॉर अस इन 3-4 सीजंस, ठीक है। तो वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, ही विल ऑलवेज बी वेलकम विद ओपन आर्म्स। पर अल्टीमेटली वो सेइंग होती है ना, यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। यहाँ पर विनीशियस के साथ लैटर हो रहा है। एंड यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट कुछ हद तक वो डिजर्व भी करता है। मैं यहाँ पर विनीशियस को बैक नहीं कर सकता अंधाधुन, बिकॉज यहाँ पर उसने भी बड़ी बड़ी चीजें कर दी हैं। जाबी अलोंसो को कंग्रेचुलेट नहीं करना या फिर सपोर्ट नहीं दिखाना, और उसके अलावा जब वो चले भी गया उसके बावजूद भी उसको मेंशन नहीं करना, उसके लिए स्टोरी नहीं डालना, उसके काम को रिस्पेक्ट नहीं करना, वो सारी चीजें, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर रहा है, टैंट्रम्स भी थ्रो कर रहा है, और अल्टीमेटली सब ऑफ भी नहीं होना चाहता है। यहाँ पर आप देखो आर्दा गुलर को सब ऑफ कर दिया जाता है, फेदे वेलवर्दे को सब ऑफ कर दिया जाता है, कामाविंगा को सब ऑफ कर दिया जाता है, पर अल्टीमेटली आप विनीशियस को सब ऑफ नहीं कर सकते डिस्पाइट अ पुअर परफॉर्मेंस विच स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो अल्टीमेटली कुछ हद तक प्रॉब्लम विनीशियस खुद भी है, एंड फॉर दैट वेरी रीजन द फैंस आर एब्सोल्युटली राइट टू बू हिम। एक होता है आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो इन 20 गेम्स, ठीक है, और एक होता है कि आप ये भी कर रहे हो और उसके अलावा क्लब के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन रहे हो। तो यहां पर विनीशियस दोनों ही कर रहा है, एंड ये एक मैड्रिड के नंबर 7 को शोभा नहीं देता। इस स्टेडियम ने, इन फैंस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी नहीं छोड़ा व्हेन ही वाज स्कोरिंग हैट्रिक्स, व्हेन ही वाज विनिंग बैलन डॉर्स। तो व्हाई शुड दे स्पेयर विनीशियस? इनफैक्ट आई एम सेइंग कि भाई विनीशियस के साथ तो वो थोड़ा सा इजी हो गए कंपेयर टू आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यहाँ पर विनीशियस को या तो अपना आउटपुट बेटर करना पड़ेगा, क्लब को, अपने क्लब के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो ही इज वेरी फ्री टू लीव। इफ ही वांट्स टू गो टू सऊदी ही कैन गो देयर, मैन सिटी जाना है, लिवरपूल जाना है, जहां जाना है जा भाई। पर मेरा यहाँ पर विनीशियस के साथ हो चुका है। आई कैनॉट डिफेंड अ प्लेयर जो कि कॉन्स्टेंटली अपने कोचेस के साथ, यू नो,
ऐसा आना-बानी कर रहा है, मैं नहीं सपोर्ट कर सकता ऐसी चीज़ को। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो आई कांट, आई एम सो सॉरी। बट इसके अलावा ऑल टुगेदर एम्बाप्पे और गोंज़ालो गार्सिया को छोड़ के हर एक प्लेयर को बू किया है। कैरेरास का आई थिंक कुछ हद तक नहीं बनता था, कोर्तुआ का भी नहीं बनता था, बट स्टिल सबको बू किया गया है। नो वन वाज़ स्पेयर्ड एब्सोल्यूटली। बात करूँ मैं अगर मैच के बारे में, तो यहाँ पर मैं मैड्रिड की परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। फर्स्ट हाफ में 35th मिनट तक एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था, एंड उसके अलावा 0.29 का एक्जी क्रिएट किया रियल मैड्रिड ने, वहीं पर लेवांते ने 0.63 का एक्जी क्रिएट किया। और मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी टीम के बारे में जो कि 19th पोजीशन पे बैठी है इन ला लीगा, उसने हमसे ज्यादा एक्जी क्रिएट किया हमारे खुद के होम स्टेडियम में, विच इज अ बिट एम्बैरेसिंग। और उसके अलावा अगर लेवांते अपने काउंटर अटैक्स, अपने ट्रांजिशन को किल करने में कामयाब होती, तो द स्कोर लाइन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। मैड्रिड का बिल्डअप प्ले बहुत ही ज्यादा खराब था, यहां पर कोई भी डायगनल पासेस प्ले करने की सोचता ही नहीं है, नए वर्टिकल एंगल्स में पास करने का सोचता ही नहीं है। दे आर ऑल, इट इज ऑल वेरी प्रिडिक्टेबल। एंड ये सेम चीज जाबी के अंडर भी हो रही थी, व्हेन ही वाज स्लोली एंड स्टडली लूजिंग हिज पावर इन द ड्रेसिंग रूम। यहाँ पर उसके प्लेयर्स सुन नहीं रहे थे, तो उसके बाद से हमको फिर यही यही फुटबॉल देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जहां पर 11 इंडिविजुअल्स खेलते हैं, पर एक टीम नहीं खेलती। यू कैन सी रियल मैड्रिड प्लेयर्स, बट यू कांट सी द रियल मैड्रिड टीम। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर क्लब। ये सारे प्लेयर्स इंडिविजुअली कर जाते हैं, पर एज अ टीम ये सब नील बटे सन्नाटा है, दे डोंट परफॉर्म एट ऑल। एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जाबी अलोंसो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, बट ये प्लेयर्स का एटीट्यूड तो देखो, इन प्लेयर्स की गांड मस्ती तो देखो भाई, ये सुनेंगे ही नहीं अपने मैनेजर की, विच इज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक एंड एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। तो यहाँ पर जो भी कल हुआ है वो एब्सोल्युटली फेयर एंड स्क्वायर है मेरे ख्याल से। उसके अलावा अगर मैं बिल्डअप प्ले की वापस आऊं, तो भाई यहाँ पर जूड बेलिंगम एंड एडवार्डो कामाविंगा वर ड्रॉपिंग डीप टू सपोर्ट द टीम, टू सपोर्ट द बिल्डअप प्ले, ताकि आप नए वर्टिकल्स खोलो, नए पासिंग लेन्स ऑप्शंस खोलो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा था, जैसे ही इनके पास बॉल मिल जा रही थी, ये लोग पास करने को जा रहे थे, लेवांते वर गेटिंग द बॉल बैक, एंड उसके अलावा लेवांते वर ट्राइंग टू काउंटर इट। ठीक है, उसके बदले में क्या हुआ, कामाविंगा और बेलिंगम ने बहुत चीपली टैकल डाला जस्ट आउटसाइड द पेनल्टी एरिया। इतना चीपली टैकल डाला, आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर इन दोस सिचुएशंस। दोनों की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब थी मेरे ख्याल से, काफी ज्यादा खराब तो नहीं, बट इतनी खास भी नहीं थी। और यहां पर दो फ्री किक्स मिल गए लेवांते को जस्ट आउटसाइड द पेनल्टी एरिया। यही अगर थोड़ा सा अंदर जाता ना, यहां पर कोर्तुआ को दो पेनल्टी से डील करना पड़ जाता, विच वुड हैव नॉट बीन अ ग्रेट सिचुएशन। उसके अलावा हमारी आंखें खुलती है कब, 65th मिनट में। 65th मिनट में जब आर्दा गुलर आ जाता है, आर्दा गुलर पूरे मैच का रुतबा चेंज कर देता है। आर्दा गुलर पूरा मैच का जो सीन था वो पूरा बदल के रख देता है। तो आर्दा गुलर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। एंड अल्वारो आर्बिलोग की ये इन गेम सब्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा बढ़िया थी। आर्दा गुलर ने सबसे पहले तो वो पास डाला किलियन एम्बापे को, जिसकी वजह से एम्बापे वन दैट पेनल्टी। और बाय द वे एम्बापे ने एक्चुअली डाइव किया था, और बहुत ही अच्छा स्मार्ट डाइव था ये, जिसकी वजह से उसको पेनल्टी मिल गई। इतना एज सच कोई कॉन्टैक्ट नहीं था विद डेला फुएंटे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं कहीं पे क्लिप डाल दूंगा तुम्हें दिखाने के लिए। और जो दूसरा गोल था राउल असेंसियो का, वो बहुत ही प्यारा गोल था भाई, वो तो मजा ही आ गया भाई। मतलब राउल असेंसियो इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ द डिफेंडर्स, बट जिस तरीके की पावर उसने अपने हेड से जनरेट करी, एक इंजर्ड हेड, हाँ उसके लिए उसने मास्क भी पहना था बंदे ने, इतनी पावर उसने जनरेट करी और बहुत ही प्यारा गोल स्कोर किया। तो वो भी असिस्ट आर्दा गुलर की थी, एंड जो कहीं ना कहीं पेनल्टी भी जीती है, वो कहीं ना कहीं आर्दा गुलर के ही पास की वजह से आई है। तो अल्टीमेटली अल्वारो आर्बेला वो बात बहुत क्लियरली समझ चुका है कि अगर आपको डी ब्लॉक्स को बीट करना है, यू नीड टू हैव अ नंबर 10, यू नीड टू हैव अ प्लेयर जिसकी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा रिफाइंड हो, काफी ज्यादा बढ़िया हो। यहाँ पर हमारी जो मिडफील्ड स्टार्ट करी थी, दे हैड एब्सोल्युटली नो क्रिएटिविटी व्हाटसोएवर। जूड बेलिंगम की अगर मैं बात करूँ, कामाविंगा की मैं बात करूँ, चुआमिनी की बात करूँ, यहाँ पर हमको हमारी मिडफील्ड को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई। वी विल हैव टू गेट एटलीस्ट टू मिडफील्डर्स, हमें कम से कम दो मिडफील्डर साइन करने पड़ेंगे, वो भी ऐसे जो कि स्टार्टर लेवल की हो। नॉट जस्ट निको पास, निको पास इज हैविंग अ ग्रेट सीजन, पर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। आपको लाना पड़ेगा की स्मिथ जैसे प्लेयर को, या फिर एंजेलो स्टिलर जैसे प्लेयर को, या फिर और बड़े प्लेयर को आपको लाना पड़ेगा। और सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं, दो दो प्रोफाइल लानी पड़ेगी ऐसी, क्योंकि ये जो भी चीजें बन रखी है ना हमारी मिडफील्ड के साथ, वी विल हैव टू सेल दीज मिडफील्डर्स। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। हमको या तो बेलिंगम को बेचना पड़ेगा, या कामाविंगा को बेचना पड़ेगा, या किसी ना किसी को तो बेचना ही पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली देखना पड़ेगा वेयर वी आर एट। यहाँ पर गोंजालो गार्सिया को राइट विंग पे स्टार्ट दे दी गई, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग शॉक। पता नहीं 2026 हम मद्रिदिस्ता इसको कितने और शॉक्स देते रहेगा। यहाँ पर गुंजालो गार्सिया को राइट विंग पे स्टार्ट दे दी गई, विच वॉज एब्सोल्युटली
समथिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड। अगर आपको विनीशियस, गोंजालो और एम्बापे को तीनों को साथ में खिलाना है, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करो ना भाई जहां पर वो तीनों फ्रूटफुल लगे। गोंजालो गार्सिया वाज हैविंग सम ट्रबल प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड बिकॉज वो बंदा एक नेचुरल स्ट्राइकर है। उसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्राइकर पे खेला है भाई, वो राइट विंग पे कैसे अडेप्ट कर जाएगा? इट डजंट मेक सेंस व्हाटसोएवर। जस्ट बिकॉज ही इज लेफ्ट फुटेड वो राइट विंग पे खेलना चाहिए? क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर हम मिडफील्डर्स को राइट बैक, लेफ्ट बैक बना देते हैं, हम स्ट्राइकर्स को राइट विंगर्स बना देते हैं, हमारे पास जो राइट विंगर्स होते हैं हम उनको पता नहीं कहीं भेज देते हैं। क्या चल रहा है भाई इस क्लब में? द मैनेजमेंट इज जस्ट टू पुअर एंड अल्टीमेटली हमको लाने पड़ेंगे प्लेयर्स। एक रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि हम एक सेंटर बैक और एक सेंटर मिडफील्डर लाने वाले हैं। वी ऑल नो हु इट इज भाई, वी ऑल नो हु इट इज हकोबो रामोन एंड निको पास फ्रॉम कोमो। हम इनको लेकर आ जाएंगे एंड फिर हम बोलेंगे कि भाई हो गया हमारे सीजन का, हमने हमारी स्क्वाड पूरी कंप्लीट है, हम जाएंगे सीजन में, हम जीतेंगे चैंपियंस लीग। ऐसे नहीं होता भाई, आपको प्रोफाइल्स लाने पड़ते हैं अपनी टीम को बेनिफिट करने के लिए। यहाँ पर मैड्रिड की जो बिल्डअप प्ले वाली प्रॉब्लम है ना, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक बार को अटैक की प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, पर जो ये बिल्डअप और मिडफील्ड की प्रॉब्लम है, इट इज वेरी बिग एंड इट विल कॉस्ट यू चैंपियंस लीग्स एंड अदर ट्रॉफीज। तो यहाँ पर मैड्रिड की बोर्ड को भाई साइनिंग्स करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर सर्टेन डिपार्चर्स ऑफ सर्टेन प्लेयर्स। एंड यही है भाई, आई थिंक हर एक रिव्यू वीडियो में मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि बिल्डअप प्ले की प्रॉब्लम है, डिफेंडिंग की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है। मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, तो मैं तो पक चुका हूँ ये बोल के। पर खैर दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसी के साथ बने रहिए। हाला मदरीद ई नमाज हस्ता फिलहाल मोहम्मद सुरियाल।